पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा गादे सुनु सब कथा सुनाई जिस प्रकार सुर सर महे आई तब प्रभु सिंह समेत नहाए विविध दान मही देव ही पाए हर से चले मुनि वृंद सहाया वेगे विदेह नगर नियराया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल पड़े। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चल पड़े और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुररम्यता राम जब देखी पुररम्यता राम जब देखी हर्षयनुज समेत विशेषी बापी कूप सरित शरनाना बापी कूप सरित शरनाना सलल सुधा सम मनि सोपाना गुंजत मंजो महतरस भृंगा कूजत कल बहो बरन बिहंगा बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा को देखा तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हो गए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल भरा है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सो मैंने वाटिका बागवन बेपुल बिहंग निवास फूलत फलत सोपल्लवत सोहत पुर चहु पास मंगल भवन अमंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत सी पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनए न बरन तनगर निकाई बनए न बरन तनगर निकाई जहाँ जाए मन तह लोभाए चारों बजारो विचित्र अंबारी मनमय विधि जनु स्वकर सवारे धनिक बन कबर धन दसमाना
बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संत तरह सुगंध से चाये। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारे शोभग सोचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेकों वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी नदियां गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अत्यनूप जय जनक निवासु, अत्यनूप जय जनक निवासु। बित काहे बेबोध बिलो के विलासो, होत चकित चित कोट विलोकी। सकल भुवन शोभा जनु रोकी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तब्ध हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोककर घेर कर रखा हो। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांते। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा के में कही जाते। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जावे, कहा नहीं जा सकता। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा, बलि विशाल बाजी गजशाला। भय गय रथ संकुल सब काला, सूर सचिव सेन बहु तेरे। नृपग्रह सरिस सदन सब केरे, पुरबाहिर सर सरित समीपा। उतरे जहाँ तहाँ बेपुल महीपा। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सवालाएं, गजशालाएं, फील खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी हुए रहते हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीके हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक यवराई, देखी अनूप एक यवराई।
सब सुपास सब भांते सोहाई। कौशिक कहे ओ मोर मनुमाना, तिहाँ रही रघुबीर सुजाना। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। भाई आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार से सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर रहा जावे। कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं।